लग रहा है कि मैं मैम के पास आऊंगी आपके बाद उसी सवाल का जवाब लेने कि हमको दुकानों पे या फैक्ट्रीज में कहीं पर जाना पड़ेगा कि ऑक्सीजन दे दो भाई 1 किलो? ये दिन आपको लग रहा है कि हम ऑक्सीजन भी खरीदने जाएंगे? नहीं मैडम, ये तो दिन बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। आप ऑक्सीजन की बात कर रही है, आपको सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, आप जो है 12 महीने में से आप नवंबर से देखो, दिल्ली एनसीआर की बात करो। और पहले तो ये AQI का इशू केवल दिल्ली एनसीआर तक था, लेकिन अब मैं पूरी गंभीरता से कह रहा, ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। और मुझे तो राजस्थान से हरियाणा सब मुझे तो शर्म आती है ये बताते हुए कि जो रिपोर्ट आती है कि पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन से है, तो उसमें देश की राजधानी, आपकी देश की राजधानी है। आप देखो पूरे विश्व में सबसे पॉल्यूटेड राजधानी वो आपके देश की है। और मेरे बहुत सारे दोस्त विदेशों में हैं, वो आना कैंसिल कर देते हैं अपने देश के अंदर जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना आता है। और मेरे जो बेस्ट महीने हैं, जो बेस्ट महीने हैं भाई, आप देखो अमेरिका से तो इसी दौरान जो है हिंदुस्तान में सारे के सारे आते हैं, लेकिन वे आते नहीं। और किस तरीके की हमारी एक ग्लोबल इमेज बन रही, नेता आना पसंद नहीं करता और आप उनकी बात भूल जाओ। मैडम मैं तो आपको आंकड़ा दे रहा, आंकड़ा देखो। और जो लोग इस डिबेट को सुन रहे वे भी जरा सोचो, इंसान तो इंसान, हिंदुस्तान से आज पक्षियों ने भी मुंह मोड़ लिया। जो विदेशी पक्षी, आपको भी इस बात की जानकारी है, जो विदेशी पक्षी हिंदुस्तान में आते थे उन्होंने भी आना बंद कर दिया। तो अभी तो पक्षियों के लिए हालात है, आने वाले टाइम में वे पक्षी भी जीव है, हम और आप भी जीव है। तो ये आफत तो हमारे ऊपर आने वाली है। हमें तो सब जो है गैस के सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा। और हम विकसित भारत की बात कर रहे भाई, एक बात बताओ, कहां का विकसित भारत, कहां का विश्व में डंका? अगर आप अपने देश के नागरिकों को शुद्ध हवा नहीं दे सकते, शुद्ध पानी नहीं दे सकते, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं दे सकते। एक गंभीर बात और बता रहा, अभी आपको भी पता होगा, जापान ने हमारे आम खरीदने से मना कर दिया। चाइना ने हमारे चावल की खेप जो है वापस कर दी, क्योंकि जो हमारी जमीन है, जमीन के अंदर जिस तरीके का हम यूज कर रहे हैं, वहां पे जो खाद यूज कर रहे हैं, वो इतना जहरीला उस जमीन को बना दिया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। अब हम एक बात कहते हैं कि हम जब दिल्ली एनसीआर में तो क्या है, थैली वाला दूध लेते हैं, और अब वो लौकी भी इंजेक्शन वाली ले रहे हैं, तरबूज भी इंजेक्शन। आप तो गांव में से आते भी हैं, तो अभी गांव में प्योरिटी मिल रही है खाने की? आप मूली तोड़ के खा लेते हैं खेत से, फर्टिलाइजर वहीं। एक बात बताओ, जो हवा है यही हवा गांव में घूम रही, और यही पानी गांव में घूम रहा, और गांव में तो इससे भी बुरा हाल है। मैं कह रहा, आप यहाँ बिस्लरी की बोतल तो ले लेंगे कम से कम, जिसके पास में पैसा है वो एयर प्यूरिफायर अपने घर में लगवा रहा, वो जो है बिस्लरी की बोतल ले लेगा। अब गांव वाले बिस्लरी की बोतल कहां से ले? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो गांव में पानी और हवा अशुद्ध हो रही, वो पानी और हवा वही जानवर ले रहे, वही अशुद्ध खाना। देखिए, जब आपने बताया कि मैं ग्रामीण परिवेश से हूं, आपकी दर्शक जरा इस बात को सोचे। इस बार मैं गन्ने के खेत में चला गया और मैंने वहां बोला कि भाई मुझे कुछ गन्ने दे दो, मैं घर लेके जाऊंगा। तो जो गन्ने छीलने वाले थे उन्होंने बोला, उनको सर ये गन्ने तो जो है खाने लायक ही नहीं है। मैंने पूछा भाई ये खाने लायक क्यों नहीं? नको जी, गन्ने तो गन्ने, जो गन्नों के ऊपर जो हमारे उधर गोला बोलते हैं, जो ग्रीन ग्रीन, उसको जानवर खाते हैं। अगर उसे जानवर खा रहे तो जानवर को भी दस्त लग रहे, वे भी रोग से पीड़ित हो रहे। यानी कि वो किसान अपने गन्ने का गोला अपने जानवरों को भी नहीं खिला रहा। इतनी गंभीर समस्या। सर बाहर बेच रहा है और हम गन्ने का जूस पी लेते हैं सर बाहर। तो मैडम ये तो सोचनीय है।